नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के टॉप नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल्स आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया और रिपब्लिक टीवी, आपने देखा होगा टीआरपी में ये हमेशा टॉप पर ही आपको दिखेंगे। इनमें प्राइम टाइम में शाम को एक डिबेट होती है। ये एक मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उस पर डिबेट करते हैं। मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाना चाहूँगा कि पिछले एक मंथ से हमारी मीडिया हमको क्या दिखा रही है। सबसे पहले आज तक की बात करते हैं। आज तक में जो डिबेट होती है उसका नाम है दंगल, जिसको रोहित सरदाना कंडक्ट करते हैं। उन्होंने पिछले मंथ टोटल 21 डिबेट कंडक्ट किए हैं, जिनमें से 16 डिबेट सिर्फ सुशांत, रिया, बॉलीवुड ड्रग्स इसके बारे में किए हैं। 2 डिबेट योगी जी के द्वारा फिल्म सिटी को यूपी में लाने की बात, 1 डिबेट योगी जी के द्वारा नेम चेंज की बात, 1 डिबेट दिल्ली दंगों के ऊपर और 1 डिबेट भारत चाइना के रिश्तों पर। तो आप देख सकते हैं टोटल 21 डिबेट में से 5 डिबेट ऐसी हैं जो काम के मुद्दों पर हैं। अब बात करते हैं जी न्यूज़ के बारे में। जी न्यूज़ में एक शो होता है डीएनए टेस्ट, डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। इस शो को सुधीर चौधरी करते हैं। पिछले मंथ इन्होंने टोटल 16 डीएनए टेस्ट किए हैं। 16 डीएनए टेस्ट में 9 डीएनए टेस्ट इन्होंने सिर्फ रिया सुशांत के ऊपर किए हैं। इसके अलावा 4 पाकिस्तान चाइना के रिश्तों पर, 1 जीडीपी हिट, 1 कृषि विधेयक पर और 1 जेई नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 16 डीएनए टेस्ट में से सिर्फ 3 डीएनए टेस्ट ऐसे किए हैं सुधीर चौधरी ने जो एक्चुअल काम के इश्यूज़ पर किए हैं। साथ ही जी न्यूज़ की वेबसाइट को एनालिसिस करते टाइम मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जी न्यूज़ पहला टीवी चैनल है जिसने पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा सुशांत की अनसीन वीडियोज़ को दिखाया है। अब बात करते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के बारे में। न्यूज़ 18 इंडिया में जो डिबेट होती है उसका नाम है आर पार, जिसको अमीश देवगन कंडक्ट करते हैं। अमीश देवगन ने पिछले मंथ टोटल 21 डिबेट कंडक्ट किए हैं और उन 21 डिबेट में उन्होंने 12 डिबेट रिया सुशांत के ऊपर, 4 डिबेट में उन्होंने चाइना को हिट किया है, 1 डिबेट दिल्ली दंगों के ऊपर, 1 डिबेट जेई नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर और 1 डिबेट राम मंदिर पर। तो आप देख सकते हैं इनका स्ट्राइक रेट कितना कम है। इन्होंने टोटल 21 डिबेट में से सिर्फ 2 डिबेट ऐसी रही हैं जो काम के इश्यूज़ पर की हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के बारे में। रिपब्लिक टीवी में जो डिबेट होती है उसको अर्नब गोस्वामी कंडक्ट करते हैं। अर्नब गोस्वामी ने पिछले मंथ टोटल 16 डिबेट किए हैं, जिन 16 डिबेट में से 12 डिबेट उन्होंने सिर्फ रिया सुशांत के ऊपर किए हैं, 1 डिबेट मीडिया फ्रीडम पर, 1 डिबेट में उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया है, 1 डिबेट दिल्ली दंगों पर और 1 जीडीपी क्रैश पर। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल 16 डिबेट में से सिर्फ 3 डिबेट ऐसी हैं जो काम के मुद्दों पर किए हैं। साथ ही रिपब्लिक टीवी एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो अर्नब गोस्वामी की अननेसेसरी शाउटिंग के लिए और इसके जर्नलिस्ट इश्यूज़ के लिए पहले से स्पॉटेड है। कहाँ छिपा हुआ है? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अब अगर ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं तो टोटल 74 डिबेट्स में से सिर्फ 13 डिबेट्स ऐसी हुई हैं जो एक्चुअल इश्यूज़ को लेकर हुई हैं। खैर, इन जनरल भी अगर आप देखोगे तो हमारी मीडिया को पाकिस्तान और चाइना में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल इश्यूज़ और पब्लिक को रिया सुशांत में। एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी कि ये डिबेट में ऐसे पर्सन को बुलाते हैं जो बहुत चीख कर और चिल्लाकर बात करता है, और कुछ तो इनके सेलेक्टेड लोग होते हैं जिनको ये बार बार नाम बदल बदल कर और डेजिग्नेशन बदल बदल कर बुलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये डिबेट्स को टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग देते हैं, जैसे ये पीओके वापस दे दे इमरान, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, पाकिस्तान का चीर हरण, विपक्ष पड़ाए चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन। अब अगर पब्लिक को जीडीपी, बेरोजगारी, इकोनॉमिक कंडीशन या अपने स्टेट के, सिटी के एक्चुअल इश्यूज से हटकर अगर जानना ही ये है कि रसोड़े में कौन था, तो मीडिया भी तो वही दिखाएगी ना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 9 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जो इस समय बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।
1,70,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कोरोना काल में अपनी जॉब गंवाई है और 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी की तरफ से फायर किया गया है सिर्फ कोरोना टाइम पीरियड में। हरियाणा में 2015 में डिफरेंट डेजिग्नेशन पर निकलने वाली 503 रिक्रूटमेंट 2020 तक पूरी नहीं होती हैं और ऐसा ही हाल कुछ यूपी में है। यूपी में 59,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो पिछले 2 साल से अटकी हुई है। इवन सीएम योगी खुद अलग अलग डेट पर अपॉइंटमेंट लेटर को इशू कराने का ऑर्डर भी दे चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। प्रीवियस वैकेंसीज भरना तो दूर, हरियाणा सरकार ने तो अगले 1 साल के लिए फ्रेश वैकेंसीज पर ही रोक लगा दी। और ऐसा ही कुछ यूपी में हुआ है कि किसी भी भर्ती में पहले 5 साल के लिए एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट पर यानी कि संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद उसकी एबिलिटी चेक होगी कि वो काम करने के लायक है या नहीं, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाएगा। और बिहार के लोगों का मानना है कि बिहार की गवर्नमेंट इलेक्शन से जस्ट पहले वैकेंसीज निकालती है और एग्ज़ाम करवाती है इलेक्शन के बाद। अब इसमें क्या होता है कि अगर सरकार किसी दूसरी पार्टी की आती है तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज को रद्द कर देती है। गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज निकलना, एग्ज़ाम कंडक्ट होना, इंटरव्यू होना और अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने तक का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और आजकल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज का कोर्ट में जाना एक आम ट्रेंड हो गया है। और अगर सेंटर की बात करें तो रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म 1 साल पहले भरे जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम की कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं है। एजुकेशनल और कंपटीशन इंस्टीट्यूट का यहाँ तक कहना है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज में पर स्टूडेंट्स 500 रुपीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट के पास 140 करोड़ रुपया गया है। और इसके बाद भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वेंडर नहीं है। पिछले 2 महीने में स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए हैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाने लग रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, सरकार है तो सरकार, फ़र्क नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ और मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।